आज के टाइम में घरों में काफी सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। कहीं पर डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर और कहीं पर डिस्प्यूट है पैसे को लेकर और कहीं पर डिस्प्यूट है बाप और बेटे में और कहीं पर डिस्प्यूट है भाई और भाई के बीच में और कहीं पर डिस्प्यूट जो है वो भाई और बहन के बीच में भी है। पर क्या आपको पता है कि अगर कोई भी बेटा बेटी अपने मदर फादर को परेशान करते हैं या सीनियर सिटीजन्स को परेशान करते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते या फिर उनको जीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इस सिचुएशन में उनको 3 महीने तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए और सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट कानून लेके आते रहते हैं सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। कि अगर कोई भी बेटा है या फिर बेटी है वो अपने माता पिता को या फिर सीनियर सिटीजन्स को अगर परेशान करते हैं तो वो जो सीनियर सिटीजन्स है उस बेटे को या फिर बेटी को उस घर से बाहर भी निकलवा सकते हैं और उनसे मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर उनकी कोई संपत्ति है जो सीनियर सिटीजन्स ने अपने लव एंड अफेक्शन से अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर गिफ्ट कर दी है या फिर ट्रांसफर कर दी है तो इस सिचुएशन में जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो उनकी संपत्ति को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो अब अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी प्रॉपर्टी लेने के बाद अपने माता पिता की या फिर सीनियर सिटीजन्स की देखभाल नहीं करते तो वो जो सीनियर सिटीजन है अंडर सेक्शन 23 उस अपनी प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने इस एवज में ट्रांसफर की थी कि ये मेरी देखभाल करेंगे और मेरे को जो है वो मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद इन्होंने मेरे को मेंटेन नहीं किया है और मेरी कोई भी देखभाल नहीं करते तो मेरे को जो है ये प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। तो इस सिचुएशन में इस हिसाब से जो वो एक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स की संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी अपने फादर मदर को या फिर सीनियर सिटीजन्स को अगर परेशान करते हैं या फिर टॉर्चर करते हैं या फिर हर्ट करते हैं या ग्रीवियस हर्ट करते हैं या फिर धमकी देते हैं या फिर रोड पर जीने के लिए छोड़ देते हैं तो उस सिचुएशन में उस बेटे बेटी को क्या सजा मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी जो है वो सीनियर सिटीजन्स पे या फिर अपने मदर फादर पर हाथ उठाता है तो वो आएगा हर्ट की कैटेगरी में और यहाँ पर उस बेटे या फिर बेटी को जो पुलिस कंप्लेंट के थ्रू 1 साल तक की सजा दिलाई जा सकती है। और अगर यहाँ पर कोई भी बेटा या फिर बेटी अपने माता पिता को या फिर सीनियर सिटीजन्स को ग्रीवियस हर्ट करते हैं, दांत तोड़ देते हैं या फिर उंगली तोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके का अगर ग्रीवियस हर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है वो पुलिस कंप्लेंट के थ्रू 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई भी बेटा या बेटी अपने माता पिता को या सीनियर सिटीजन्स को जान से मारने की धमकी देते हैं तो उस सिचुएशन में भी 2 साल तक की सजा हो सकती है। और ये जो सारे के सारे ऑफेंसेज हैं ये आते हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर और इनकी जो कंप्लेंट जाती है वो जाती है पुलिस स्टेशन में। अगर पुलिस स्टेशन में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं करता तो आप ये जो कंप्लेंट है वो एसएसपी ऑफिस में भी दे सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की। उसमें भी एक ऐसा प्रोविजन है कि अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी अपने मदर एंड फादर को अगर परेशान करते हैं जिनकी उम्र 60 अबव है या फिर उनको टॉर्चर करते हैं या फिर उनको रोड पर जीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उस बेटे की या फिर बेटी की ये इंटेंशन है, ये मेलाफाइड इंटेंशन है कि हमने इनको परमानेंटली त्याग दिया है, अब हम इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे चाहे ये मरे या फिर जिए। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर उनको छोड़ दिया है चाहे वो वृद्धाश्रम है या फिर रोड है या फिर कहीं और है तो उस सिचुएशन में उस बेटे को या फिर बेटी को 3 महीने तक की सजा हो सकती है और साथ में ही 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। और ये बताया गया है सेक्शन 24 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में। सिर्फ इसकी 3 कंडीशन ये हैं कि जो मदर फादर हैं वो उस बेटे के या फिर बेटी के
केयर में थे, और दूसरा उन्होंने मैलाफाइडी इंटेंशन से उस मदर और फादर को छोड़ दिया है और वो परमानेंटली उन्होंने उनको त्याग दिया है। तो अगर यहाँ पर ये जो 3 कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो उस बेटे को और बेटी को जो है वो 3 महीने तक की सजा हो सकती है और साथ में ही 5,000 रुपए जुर्माना भी लग सकता है। तो ये है सेक्शन 24 का प्रोविजन जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए आया है। तो अगर अब कोई भी बेटा या फिर बेटी अपने मदर फादर को टॉर्चर करते हैं और उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनको अब डायरेक्ट जेल होगी और साथ में उनको फाइन भी देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अगर आप कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जो क्वेरी है आपकी क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग या फिर चेक बाउंस के रिगार्डिंग, तो आप हमारे चैनल मोहित सिंह रूरल पर जाकर वो देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।